नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपर स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे यूपीएसपी कहते हैं, इसके कर्मचारियों को क्या क्या लाभ हैं, इसकी पात्रता शर्तें क्या हैं, इसमें कौन से कर्मचारी शामिल होंगे आदि और भी बहुत कुछ। दोस्तों, डीओपीएनटी द्वारा यूपीएस की अभी तक विस्तृत गाइडलाइन जारी नहीं की गई हैं, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं और छुटपुट जो भी सूचनाएं इस बारे में प्राप्त हो रही हैं, उनसे जो जानकारियां हासिल हुई हैं वह इस प्रकार से हैं। व्हाट इज ए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। इस योजना का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है। यह ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह पेंशन की गारंटी देती है। इसमें एनपीएस की तरह सरकारी कर्मचारी का अंशदान 10% व सरकार का अंशदान 18.5% होगा। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 50% के बराबर पेंशन होगी। एकीकृत पेंशन योजना मुद्रास्फीति के उतार चढ़ाव के असर से सुरक्षित रखती है एवं इस पर मुद्रास्फीति का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हु आर एलिजिबल फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए अंतर्गत कौन कौन कर्मचारी एलिजिबल होंगे। यह पेंशन योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि 25-26 है और 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा, तब से ही लागू होगी। यानी 1 अप्रैल 2025 से यह योजना लागू होगी। इसके लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से एकीकृत पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होने के लिए योग्य हो जाएंगे और राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना अपनाने का विकल्प होगा। यानी राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसे अपना सकते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूपीएस, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल होंगे, उसके बारे में जानते हैं। शासकीय कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वह फिक्स्ड पेंशन पाने के लिए योग्य हो जाएंगे। और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वह अपनी एवरेज बेसिक पे के प्रतिशत के अनुसार पेंशन के लिए योग्य होंगे। ये ध्यान रखें कि इसमें मिनिमम 10 ईयर्स की सेवा पे ही आपको फिक्स्ड पेंशन मिलेगी और मिनिमम 25 साल की आपको सर्विस चाहिए। उसके बाद आप प्रपोर्शनेट बेसिस पे जो है प्रपोर्शनेट परसेंटेज बेसिस पे आपको एवरेज पेंशन मिलेगी। ये ध्यान रखें इसमें। उसके बाद एश्योर्ड पेंशन, मतलब इसमें कितनी सुनिश्चित हमें पेंशन मिलेगी, अब इसके बारे में जानते हैं। यह 25 वर्ष की न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के जो कर्मचारी ने एवरेज पे ली है उसके 50%, यानी किसी ने कर्मचारी के अंतिम 12 महीनों की एवरेज पे 60,000 रुपये आती है, तो उसका 50% यानी 30,000 उसकी पेंशन होगी। यह राशि न्यूनतम 10 वर्ष तक की छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति की स्थिति में ₹10,000 प्रति माह होगी। यानी इसमें अगर मिनिमम पेंशन की बात करें तो 10,000 पर मंथ होगी 10 ईयर्स के बाद।
एश्योर्ड फैमिली पेंशन भी है इसमें। फैमिली मेंबर्स रिसीव 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉई इमीडिएटली बिफोर देयर डिमाइज। सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु पर उसका निकटतम परिवार सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% पाने का पात्र होगा। यानी अगर कोई रिटायर्ड फैमिली मेंबर है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो नेक्स्ट ऑफ किन है वह जो वो पेंशन ले रहा था डेथ से पहले, उसकी डिमाइज से पहले, उसका 60%, यानी अगर आप 1000 रुपये पेंशन ले रहे थे सेवानिवृत्ति से पहले और किसी सेवानिवृत्त पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली 600 रुपये यानी 60% 1000 का 600 रुपये हुआ उसके लिए एलिजिबल होंगे। डियरनेस रिलीफ एंड पेमेंट ऑफ लमसम, यानी इस पे महंगाई भत्ता और लमसम पेमेंट के क्या रूल हैं उसके बारे में जानते हैं। तीनों प्रकार की पेंशनों पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा। यह भुगतान सेवा के प्रत्येक 6 माह पूरे होने पर सेवानिवृत्त तिथि के अनुसार उनके मासिक वेतन के 1/10वें भाग के बराबर होगा। मासिक वेतन से आशय मूल वेतन और महंगाई भत्ते से होगा। मतलब इसमें जो मासिक वेतन में है उसमें जो बेसिक पे और डीए है उसको मिला के है। ये एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने पर सुनिश्चित पेंशन की राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें जैसे आपने एकमुश्त आपको लमसम जो पेमेंट मिलेगा उससे आपकी पेंशन कम ज़्यादा नहीं होगी जैसे ओपीएस में होती थी, क्योंकि ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि है जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाती है। तो यह ध्यान रखें कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चॉइस फॉर द एम्प्लॉइज कैन स्टिल ऑप्ट टू रिमेन अंडर द एनपीएस। हाउएवर an employee can only opt for once opted the option can not be changed। यानी कर्मचारी इस पेंशन योजना के लागू होने के बाद भी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। कोई भी कर्मचारी केवल एक बार ही विकल्प चुन सकता है। एक बार विकल्प चुनने के बाद विकल्प को बदला नहीं जा सकता, इसलिए विकल्प चुनते समय अत्यधिक सावधानी बरतें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम बेनिफिशियल होगी। अब हम जानेंगे कि पुरानी पेंशन योजना जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और एकीकृत पेंशन योजना के बीच में मुख्य अंतर क्या है जो यूपीएस है। ओपीएस और यूपीएस के डिफरेंस जानेंगे। ओपीएस में पेंशन अंतिम मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 50% के बराबर मिलती है। जो लास्ट आपका बेसिक पे है और महंगाई भत्ता उसके 50% के बराबर मिलती है। यूपीएस में पेंशन की गणना रिटायरमेंट से पहले आखिरी वर्ष में लिए गए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के औसत के 50% के रूप में की जाती है। इस समायोजन का अर्थ है कि अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट से कुछ समय पहले पदोन्नति मिलती है तो उसका वेतन बढ़ जाएगा और उसकी पेंशन भी इसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ जाएगी क्योंकि उसका एवरेज वेतन ज़्यादा हो जाएगा। ओपीएस में कर्मचारियों द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाता है। यूपीएस में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% तथा सरकार का 18.5% अंशदान होता है। ओपीएस में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं था, इसलिए वे टैक्स से कोई उन्हें बेनिफिट ही नहीं मिलता था क्योंकि कर्मचारियों का इसमें योगदान नहीं था। यूपीएस में अभी इसकी स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं प्राप्त हुई हैं, जैसे ही प्राप्त होंगी इसका वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। यूपीएस में 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद वर्तमान में न्यूनतम वेतन ₹9,000 है, जबकि यूपीएस में 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के समय प्रति माह न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये है। यूपीएस में 1,000 ज़्यादा है। ओपीएस में पेंशन के 40% तक के एकमुश्त भुगतान की अनुमति है, जिसमें मासिक पेंशन राशि कम हो जाती है, लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में एकमुश्त भुगतान की जाने वाली राशि की गणना मासिक वेतन के
10वें हिस्से के साथ साथ प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए महंगाई भत्ते के रूप में की जाती है तथा पेंशन राशि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, यूपीएस के बारे में डीओपीएनटी द्वारा अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। जैसे ही इसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी, आपकी नॉलेज के लिए इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको यह पता चल सके कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर होगी और आपको इस पेंशन स्कीम के क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, नई नई जानकारियाँ हासिल करने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों व परिवार को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली नई नई जानकारियों का लाभ उठा सकें और उनसे मिलने वाले लाभों को जान लें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।